हेलो मैम, मलीना आपसे बात हुई थी मैम, आप एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए बता रहे थे। हाँ जी, मुझे एक एनजीओ रजिस्टर करवाना है जी। दिल्ली में। ओके, तो मैम इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे आपके? मेरे ऑब्जेक्टिव्स मेन 3 हैं। एक है एजुकेशन, एक है हेल्थ सेक्टर और एक है वुमेन एम्पावरमेंट कि कैसे जो गरीब औरतें हैं उनको रोज़गार दिया जाए ताकि वो अपनी फैमिली को एक सपोर्ट दे सकें, आगे बढ़ सकें। ठीक है मैम, एनजीओ की से आपको अगर पता हो 3 तरह के होते हैं, ट्रस्ट होता है, सोसाइटी और सेक्शन 8 होता है। सो कोई आपका प्रेफरेंस है कि आप किसकी तरफ मूव करना चाहते हैं या? जी, मैंने रिसर्च किया है पर मेरे को बेसिकली क्या डिफरेंस है या मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा तीनों में से, वो आप मुझे थोड़ा गाइड ठीक है करिए। मैम, मैं तीनों का ही बता देती हूँ, ठीक फिर है। जो भी आपका प्रेफरेंस होगा आप उसके अकॉर्डिंग मुझे बता दीजिएगा। हाँ ठीक है। जैसे अगर आप ट्रस्ट की तरफ में मूव करते हैं, ट्रस्ट में जो है आपको मिनिमम 3% रिक्वायर्ड होते हैं और आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, मीन्स ब्लड रिलेशन के भी हो सकते हैं। जो 3 मेंबर्स होंगे हाँ, सेम फैमिली के, हाँ उनको आप रख सकते हैं। जैसे अगर सोसाइटी की तरफ मूव करते हैं उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मीन्स उस एक्ट में ये नहीं है कि आप ब्लड रिलेटेड मेंबर्स आपके सोसाइटी में हो नहीं सकते एज अ मेंबर, तो आप उनको नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप ट्रस्ट या सेक्शन 8 में भी ब्लड रिलेशन अलाउड है, आप उनको रख सकते हैं एज अ मेंबर, उनके साथ एनजीओ बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जो आपका ट्रस्ट रहेगा वो पैन इंडिया में वर्किंग करेगा। लेकिन अगर आप सोसाइटी की तरफ जाएंगे तो उसमें जो है 2 तरह की सोसाइटी होती है। एक हो गया आपका सेक्शन 8 और एक हो गया आपका स्टेट लेवल सोसाइटी और एक हो गया नेशनल लेवल सोसाइटी। स्टेट लेवल सोसाइटी की तरफ अगर आप जाते हैं तो उसमें 7 मेंबर्स चाहिए होंगे। जैसे आप बता रहे हैं दिल्ली में ही कराना है तो दिल्ली के 7 मेंबर्स होने चाहिए। और अगर आप नेशनल लेवल के लिए आप करते हैं तो उसमें आपको 3 मेंबर्स दिल्ली के चाहिए और अदर जो 7 रहेंगे वो अदर डिफरेंट स्टेट से होने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट बेसिक है इनकी होती है। सेक्शन 8 भी आपका पैन इंडिया वर्किंग होता है, ऑल ओवर इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया। और उसमें आपके थोड़े कॉम्प्लाइंसेस होते हैं, जैसे कंपनी की तरह ही वो वर्क करता है, बस ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप कितने मेंबर्स हैं आप कुछ बताएंगे तो मैं आपको सजेस्ट अभी 5 मेंबर्स हैं और नेशनल लेवल मुझे वर्क करना है। ओके, तो आप ट्रस्ट में भी कर सकते हैं मैम चाहे तो। ठीक है। उन्हें 5 मेंबर्स को ट्रस्ट में जोड़ के आप जो भी मेन पर्सन है ऑथराइज हैं आप रहेंगे तो आप सेटलर रहेंगे। बाकी जो है उनको आप एज ए ट्रस्टी उनको एक कोई पोस्ट आप दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं एनजीओ में। इसमें कितने दिन लग जाएंगे? मैम अगर आप ट्रस्ट की तरफ जाते हैं तो 7 to 15 डेज में वो हो जाएगा। और अगर आप सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जो करंट सिनेरियो है, बिकॉज प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट आप 1.5 मंथ लेके चलिए। और अगर आप सेक्शन 8 की तरफ जाते हैं वो भी 21 डेज में वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो आप तीनों में से जिसके लिए आप प्रेफर करेंगे उसको आप जा सकते हैं। इनमें विटनेस, मैंने सुना है विटनेस भी चाहिए। जी, अगर ट्रस्ट के लिए मैम जाएंगे तो जब आप जिस दिन विजिट करेंगे, अपॉइंटमेंट जिस दिन का आपका लिया जाएगा एसडीएम का, तो उस दिन आपको 2 विटनेस आपके साथ जो जाने चाहिए, उनको भी अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी होगी और आपको भी। ठीक है जी। और जो विटनेस है वो फैमिली मेंबर हो सकते हैं मेरे? हाँ, मुझे इशू नहीं है, पर जो ट्रस्टी हैं उन्हें आप एज अ विटनेस नहीं ले जा सकते हैं। ट्रस्टीज को भी जाने की जरूरत है या नहीं? सिर्फ सेटलर जो रहेंगे उनको जाने की जरूरत होगी। अब बाकी जो विटनेस है वो कोई भी 2 पर्सन को ले जा सकते हैं, बट जो ट्रस्टी है वो एज अ विटनेस आप उनको नहीं वहाँ ले जा सकते। ठीक है। और जो सेक्शन 8 का आपने बताया उसमें क्या कॉम्प्लाइंसेस होंगे? सेक्शन 8 में मैम सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कहीं विजिट नहीं करना पड़ेगा, ये उसका बेस्ट पार्ट है। ठीक है। कि आपको कोई नहीं कि आपको एसडीएम ऑफिस जाना, आपका अपॉइंटमेंट लिया जाएगा, उसकी कोई नहीं है। उसमें पहले हम आपका नेम अप्लाई करेंगे, जो भी आप हमें नेम बताएंगे एमसीए की साइट पे वो अप्लाई होगा। जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा नेम का, देन बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रिपेयर हम कर देंगे, जैसे कि एमओए और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर उसको रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस के लिए हम फिर उसके लिए मूव होंगे। ठीक है, तो एक कंपनी की तरह वर्क करेगा। हाँ, उसमें मतलब कॉम्प्लाइंसेस थोड़े कंपनी जैसे ही होते हैं, पर कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड से कम होते हैं कॉम्प्लाइंसेस। और इसकी स्टैम्प ड्यूटी भी कम होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड। बट वर्किंग इसका एनजीओ की तरह ही, आप एनजीओ ही होता है वो सेक्शन 8, वो कंपनी नहीं है, उसमें आपको प्रॉफिट मोटिव नहीं हो सकता, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। हाँ।
और क्या इनमें डॉक्यूमेंट्स का क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स मैम इसमें जो है, जैसे अगर ट्रस्ट की तरफ जाएंगे तो जो सेक्युलर हैं और जो ट्रस्टीज रहेंगे उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिक्वायर्ड होगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ठीक है। उसका। अगर आपका अपना है तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल से हो जाएगा, लेकिन अगर आपका रेंटेड है तो आपका रेंट एग्रीमेंट और एक एनओसी भी लगेगा, जो रजिस्टर्ड ऑफिस हाँ जी उसका। ठीक है। और बेसिक तो मैम यही है, बाकी जैसे अगर आप सेक्शन 8 और उसमें भी जाएंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट आप सोसाइटी में जो है सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और उसमें सारी डिटेल्स आएंगी कि जो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी क्या डेजिग्नेशन रहेगी, किस पोस्ट पे, वो मेमोरेंडम में सब लिखा जाता है और वो क्या वर्क करते हैं, अभी ऑक्यूपेशन उनका क्या है, तो उसमें उनकी सारी डिटेल्स और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। ठीक है। और सेक्शन 8 में जो आप बता रहे हैं, इसमें मतलब तीनों में ही मैं अगर बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स कैसे देने होंगे मुझे? हार्ड कॉपी चाहिए होगी मैम आपको? आप चाहें तो आप आज के टाइम पे सब डिजिटल है तो आप ऑनलाइन भी हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड कॉपी में ही दें, आप ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स हमें शेयर कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, जो भी मोड आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू आपका काम हम स्टार्ट करें। हाँ, क्योंकि बार बार विजिट करना नहीं वो हो पाता, पॉसिबल नहीं होगा जी। तो बस विजिट एक ट्रस्ट में होगी। हाँ जी, अगर जैसा आपका अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको एक बार विजिट करना है। ठीक है। और बाकियों में ऑनलाइन ही हो जाएगा, आप जी। करके दे देंगे। हाँ जी। ठीक है। इनमें क्या क्या आप प्रोवाइड करेंगे इनकॉर्पोरेशन के जैसे बाद? अगर मैम आपका ट्रस्ट जो बनता है तो उसमें आपका ट्रस्टी हम रजिस्टर्ड जो होगी, रजिस्टर्ड होने तक का प्रोसेस सारा हमारा रहेगा। ठीक है। इवन जो पर्सन आपके साथ भी विजिट करेंगे वहाँ पे अपॉइंटमेंट के टाइम पे, अच्छा, उसके आपकी अलावा तरफ से? हाँ जी। ठीक। उसके अलावा आपका पैन कार्ड जो ट्रस्ट का बनेगा वो भी हम आपको बनवा के देंगे। सेम स्टेट अगर आप सोसाइटी में भी जाते हैं तो उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हमारा रहेगा, पैन कार्ड उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सब हमारा ही होगा। और अगर आप कंपनी में जाते हैं तो अगर फर्स्ट टाइम आपको डायरेक्टर बन रहे हैं तो DSC उनका, और उसके अलावा जो भी वर्क रहेगा, मेमोरेंडम सब कुछ बनेगा, वो सब आपको सब आप प्रोवाइड करिए। ओके, थैंक यू मैम। और ये जो फीस है इनकी डिफर करती है तीनों की? थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। स्टैम्प ड्यूटी अगर सेक्शन 8 जाते हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी आती है और थोड़ा डिफरेंस रहेगा फीस में, पर आप चिंता नहीं करिए, रीजनेबल ही रहेगा। ठीक है। हाँ जी। तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मेरे लिए तीनों में से क्या ठीक रहेगा। आपने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, तो मैं आपको जल्दी बताती हूँ। थैंक यू। थैंक यू।